मैं सुनील जी आपके पास आना चाहता हूँ, वजह ये है कि आपने दूरदर्शन में बहुत समय काम किया, तो यानी जिसको ऑफिशियल मीडिया कहते हैं, वहाँ का भी आपको अनुभव है और इस वक़्त भी आपके साथी मित्र पुराने वहाँ मौजूद होंगे जिनसे आपकी बात होती होगी। ये जो हम लोगों को आशंका दिख रही है, जो उमाकांत जी ने, सीमा ने जो एक्सप्रेस की, आपको भी लग रही है? या आपके मित्र साथी जो वहाँ के हैं, वो कुछ बताते हैं कि वहाँ भी कुछ आचार व्यवहार में बदलाव हो गया है? धन्यवाद आलोक जी। देखिए, सरकार की जो नीति होती है उसी के अनुसार ये सब नियम कानून बनते हैं। इस सरकार के पहले आलोक जी, आपको तो उत्तर प्रदेश का ज्ञान होगा, अनुभव खूब याद होगा आपको, जब मायावती जी सरकार में आई थी, एकदम अंतिम उनका कार्यकाल जो था, उसके बाद दोबारा नहीं आई, तो एक्रेडिटेशन के लिए कौन कौन से नियम बना दिए गए थे, आप याद कीजिए। उस समय जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिंह साहब, क्या लंबा चौड़ा नियम बन गया, और उसमें ढेर सारे लोगों के नाम काट दिए गए थे। अगर आपको याद, बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए, और एक्रेडिटेशन देने में बहुत समय से चलता है यूपी में कि किसको मान्यता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आप आइए तो जब ये नई सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, मोदी जी वाली, इस मोदी सरकार में सबसे पहले क्या क्या हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के साथ निजी जो मीडिया के लोग थे, इनको ले जाना बंद कर दिया गया। केवल यूएनआई, पीटीआई, एएनआई, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म्स डिवीजन और के अलावा पीआईबी बंद हो गया। ये किसी को नहीं ले जाते थे। क्यों नहीं ले गए भाई? सवाल है कि अगर आप प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम विदेश में हो रहा है और ये लोग आपके साथ, और ये जानिए कि इसके ऊपर सरकार का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता था, ये किसी को मुगालता नहीं कि सरकार ने कुछ बचा लिया। हाँ, ये बात मैं इस बात को यहाँ चाहता था कि पॉइंट आउट कर दिया जाए कि जो लोग साथ जाते थे वो अपना खर्चा देते थे, वहाँ होटल का किराया वो खुद देते थे, यहाँ तक हवाई जहाज जी टिकट नहीं, हवाई जहाज या खर्चा नहीं देते थे, क्योंकि उसी हवाई जहाज से जाते थे जिससे हवाई टिकट नहीं लगता। जो लोग साथ जाते थे वो हवाई टिकट नहीं देते थे, उनका टिकट नहीं लगता। बाकी होटल का खर्चा उनको देना पड़ता था, खाने का खर्चा उनको देना पड़ता था, जो भी टेलीफोन और इसके उधर खर्चे होते थे उनको देने पड़ते थे। उसमें कोई सरकार कुछ नहीं करती थी। सरकार के जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें किसी ने डिनर कर लिया, लंच कर लिया, और अलग बात है, लेकिन जो खर्चे थे वो संस्थान ही वहन करता था, और बाकायदा उसकी एक लिस्ट विदेश मंत्रालय मंगाता था, और लोग 30-35 लोगों की एक लिस्ट बनती थी, उसमें चुने जाते थे, लोग जाते थे। तो 2014 में ही वो बंद हो गया और आज तक बंद है। और अब उसमें से मैंने अब ये लेटेस्ट स्थिति है कि ऑल इंडिया रेडियो भी जाना बंद हो गया, क्यों दूरदर्शन के लोग जाते हैं, नहीं जाता। एजेंसीज बंद हो गई, मतलब यूएनआई पीटीआई में से कोई एक जा रहा है, ऐसा दोनों नहीं जा रहे हैं, वो संख्या भी कम हो गई। केवल ये है कि आप उसके पहले आप चले आइए ना, भारत इलाहाबाद में जो पिछला कुंभ हुआ, पिछले कुंभ में जो बाहर से पत्रकार आ रहे थे, उनसे पुलिस ने कहना शुरू किया कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए। साहब, जो पीआईबी का एक्रेडिटेड कार्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक्रेडिटेड कार्ड जर्नलिस्ट है, आपने उनको मान्यता, मैंने जिले से उनको मान्यता मिली हुई है, तो उनको आधार कार्ड की आपको क्या आवश्यकता है कि नहीं? जो यहाँ के पुलिस प्रमुख थे उन्होंने कहा कि नहीं, आधार कार्ड देना पड़ेगा। मैं किसकी आवश्यकता है, किस बात के लिए आपको, क्यों मांग रहे हैं आप? लेकिन सरकार के तो सुरक्षा के नाम पर, और ऐसा सुरक्षा के नाम पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ऐसा इनकी तो पूरी लिस्ट है, ये तो वेरीफाइड लोग हैं। एक पीआईबी थोड़े एक्रेडिटेशन ऐसे देती, उनका तो बाकायदा आईबी, दिल्ली पुलिस उनका वेरिफिकेशन करती है, तब उनको कार्ड जारी होता है। लेकिन नहीं, वो चाहिए उनको। और इसी तरह से जो राज्य सरकार के एक्रेडिटेशन वाले लोग थे, उनसे भी आधार कार्ड मांगा जाने लगा, क्योंकि सरकार चाहती थी। अब लोकसभा में स्थिति आप देख, लोकसभा में जब से जैसे सेंट्रल हॉल में कोई कार्यक्रम होता है, उसमें भी ये संख्या सीमित नहीं की जाती। लखराज जी को पता है, उसमें सबको पास दिए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप कार्य तक जगह भर गई तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, जो प्रेस गैलरी है, क्योंकि वह संख्या सीमित है। लेकिन कभी किसी को इनकार नहीं किया गया कि आपको कार्ड नहीं देंगे। अब जो नया सिस्टम आ गया, आपने बंद किया कोविड के नाम पर, अब उसके बाद आपने लाठी निकालनी शुरू कर दी। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में घटनाओं का एक क्रम होता है, माने जो कल हुआ है उसको जोड़ करके आगे वाले घटनाओं को लोग देखते हैं। अगर आज आपने हमको आने दिया, उसके बाद 2 दिन बाद हमको नहीं आने दिया, तो हम उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े नहीं होते। यह एक बहुत बड़ा अवरोध हुआ। सेंट्रल हॉल में जाना बंद कर दिया। सेंट्रल हॉल में जो पास बनते थे उनकी संख्या बहुत सीमित कर दी। मंत्री तो जाते ही नहीं है। तो एक दूरी बनाने की कोशिश की गई, और वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी को अपने संदेश को फैलाने के लिए मीडिया की जरूरत ही नहीं है।
इनको यह यकीन है कि हमारे पास इतने संगठन है, इतने कार्यकर्ता हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है कि अपनी बात को हम फैला लेंगे। इनको आवश्यकता किसी बात को महसूस नहीं होती। इसीलिए आप देखिए ना कि मैं जो इनके बीजेपी के अलावा जो इनके संघ के अनुसांगिक संगठन है, इनसे आप प्रेस रिलीज कभी नहीं पाएंगे। आप शायद कोई इक्का दुक्का कभी आपको मिल जाए, कोई ब्रीफ करता हुआ आपको मिल जाए, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मेरा नेटवर्क है, हम कर लेंगे, आपको जरूरत आपकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ मुझे किसकी आवश्यकता नहीं है। तो इनके काम करने का तौर तरीका यही है, इसलिए इनको मीडिया की आवश्यकता नहीं होती और ये मान के चलते हैं। दूसरी अब आप देखिए ना, अगर पिछले उसमें देखिए आप, जो अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखेंगे जो विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं उसमें लिखा होता है सौजन्य बीजेपी। आप कोई एंट्री नहीं है वहां, आप वहां कैमरा लेके नहीं जा सकते, आप आपका करेस्पॉन्डेंट वहां नहीं जा सकता। अब और ये सिलसिला क्या हुआ, अगर आप जानने भी देंगे तो अगर कैमरामैन जाएगा तो करेस्पॉन्डेंट नहीं जाने देंगे, वो करेस्पॉन्डेंट जाएगा तो कैमरामैन को परमिशन देंगे, साहब आप तय कर लो कितने, आप कौन जाएगा वहां पर। अगर कैमरामैन जाएगा तो करेस्पॉन्डेंट है नहीं, वो फोटो खींचा चला आया, कौन सी शक्ल है क्या है, कोई बात करना चाहे तो कोई बात करने वाला नहीं है। तो इस तरह का पुलिस अधीक्षक के स्तर के व्यक्ति से इस तरह की सूचना मांगना कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, यह केवल है कि सरकार की मंशा क्या है। और ये भी गैर जिम्मेदार एक आईपीएस अफसर आप हैं, आप स्वयं सोचिए कि आप किस तरह की सूचना मांग रहे हैं, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा? सूचना विभाग देगा। होता क्या है कि सूचना विभाग को एक लिस्ट दे दी गई, सूचना विभाग ने अपनी लिस्ट पुलिस अधीक्षक को चाहे जिलाधिकारी को दे दिया, उन्होंने एक सबको पास जारी कर दिए, जगह सीमित कर दी कि साहब एक आदमी यहां जाएगा, वो आदमी वहां जाएगा, इसके अलावा आपको अनुमति नहीं मिलेगी, बात खत्म। लेकिन आप इस तरह के अवरोध पैदा करते हैं और इस तरह के प्रतिबंध लगाते हैं जो एकदम सूचना कहते हैं प्रेस की आजादी को पूरी तरह से बाधित करना है। और यह इस तरह के नियम हमेशा आलोक जी बनते हैं जो सरकार चाहती है, सरकार के मंशा के बगैर यह चीजें नहीं लागू होती। ठीक है, जो आप कह रहे हैं सरकार की मंशा के बिना लागू नहीं हो सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।